हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन के अंदर कल लास्ट वीडियो जो था हमारा वो था फैराडे के नियम। तो फैराडे के नियम हमने जैसे पढ़ लिए, दोनों नियम जो थे आपको पता है वो विद्युत अपघटन से संबंधित थे। और उसमें हमने पढ़ा था कि W जो है वो समानुपाती Q होता है पहले नियम में। दूसरे नियम में W समानुपाती हमने E पढ़ा था। यहां से फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया था पहले लॉ के अंदर, m/nf × IT। और इसके ऊपर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करके बता दिया था कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है और कैसे न्यूमेरिकल आएगा, वो सारी बातें अपने हो गई थी। ये वाला जो लॉ है इससे फॉर्मूला ये बन रहा है W1/W2 = E2/E1/E2। तो ये फार्मूला बना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। आपको तीन वैल्यू, कोई सी भी तीन वैल्यू दी होंगी, एक वैल्यू अपने से पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। तो ये हमारा फैराडे लॉ जो था वो इस प्रकार से था। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चालकत्व तथा चालकता। ठीक, चालकत्व तथा चालकता। चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टेंस कहा जाता है, कंडक्टेंस। चालकता जो है उसको इंग्लिश में कंडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो ये भी आपको थोड़े याद भी रखने हैं। जो पुरानी बुक्स है उसमें चालकत्व जो है उसको चालकता कहा जाता था, और चालकता जो है उसको विशिष्ट चालकता कहा जाता था, ठीक है। हो सकता है कोई आप बीएससी की बुक पढ़ो या कोई पुरानी बुक पढ़ो तो उसके अंदर ना ये नाम जो है इनमें थोड़ा अंतर आएगा, तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकता और चालकत्व, ये क्या चीजें हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालकत्व और चालकता क्या होती है, या विशिष्ट चालकता और चालकता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग धारावाही चालक की अब बात करते हैं। तो आपने फिजिक्स के अंदर एक ओम का नियम पढ़ा हुआ है, ओम का नियम, ठीक। ओम का नियम जो है किसी भी चालक के प्रतिरोध और धारा के आपसी संबंध को बताता है, ठीक। अगर आप फार्मूले से इसको देखेंगे तो I = V/R होता है, ठीक है। I एम्पियर है, R जो है वो धारा है और V जो है वो विभवांतर है, जानते हो इसको, है ना, वोल्टता है, ठीक। ये नियम है। R जो है वो प्रतिरोध होता है। कोई भी धारावाही चालक जिसके अंदर धारा का प्रवाह चल रहा है, उस धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली जो बाधा है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध जो है वो R होता है, R से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध की अगर मैं इकाई की बात करूं तो इकाई होती है ओम, ठीक। ओम को इस सिंबल से भी शो किया जाता है, ओम ऐसे भी शो कर देते हैं इसको, ठीक। तो ये पहला आपको शब्द जो है वो याद रखना है कि R जो है वो प्रतिरोध है और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। इसको आप जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में आता है चालकत्व। चालकत्व क्या चीज होती है, या इंग्लिश में इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। तो देखिए, जब भी धारा प्रवाहित होती है तो उसकी प्रवाह होने में जो बाधा उत्पन्न हुई उसको तो अपने प्रतिरोध बोल दिया। और अगर प्रतिरोध लग रहा है या प्रतिरोध जितना कम लगेगा धारा उतनी ज्यादा होगी। मतलब ये हुआ कि जो चालकत्व है C, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। C जो है वो किसका उल्टा होता है, R का, ठीक। प्रतिरोध जितना कम होगा C उतना ज्यादा होगा। तो इनके बीच में संबंध समझिए ना, C = 1/R। अगर मैं C की इकाई की बात करूं,
सी की इकाई, तो इकाई क्या हो जाएगी 1 बटा ओम, ओम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ओम इनवर्स, ठीक। और या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, इस प्रकार से। बात क्लियर हो रही है ना? तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे और ये ओम इनवर्स हो गया। तो ये याद रखते जाना क्योंकि आगे अभी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, इनके बगैर फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। तो R प्रतिरोध है और C जो है वो चालकत्व है, C इज इक्वल टू 1/R होता है। क्लियर? चलिए अभी अपने इनसे भी कुछ और फार्मूले बनाएंगे। तो देखो भाई, अब जो ओम का नियम था, ओम ने धारावाही चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में भी एक संबंध दिया था। देखो R जो है वो समानुपाती होता है L के, L जो है यहां पर लंबाई है, धारावाही तार की लंबाई L है, और R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, A जो है वो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये तो तार की, अगर वायर की बात करें तो वो अलग है, अगर सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो L हो जाएगी और जो एरिया होगा वो A हो जाएगा। समझ गए ना? तो सेल के लिए और तार के लिए, दोनों के लिए ये रूल अप्लाई है। अब देखो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो R समानुपाती क्या आ जाएगा L बटा A आ जाएगा ना, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। समानुपाती का निशान अगर यहां हटाते हैं तो R बराबर रो L बटा A आ जाएगा, ठीक है भाई, रो L बटा A। रो जो है रो, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। देखो यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर हो, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो R बराबर क्या हो जाएगा फिर? रो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? ये दोनों तो क्या हो गए, एक एक हो गए हैं, तो R बराबर रो, ठीक। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का अगर परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा क्या होगी, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोटाई के तार का जो प्रतिरोध होता है ना, उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। ये तो तार की परिभाषा है। सेल की अगर परिभाषा की बात करें तो वह इलेक्ट्रोड या वह सेल जिसके इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 सेंटीमीटर दूरी हो तथा क्षेत्रफल जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उस सेल का जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। इस फार्मूले को आपने याद रखना है अच्छे से। बात क्लियर हुई? चलिए तो ये फार्मूला आपको ये भी याद रख लेना है। अब देखो भाई, इसको मैं यहां पर अलग लिख देता हूं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ऐसे यहां लिख दिया क्योंकि इसको अभी हम यूज करेंगे। अब देखो जैसे C इज इक्वल टू, हमने अभी अभी लिखा था कि R होता है, यानी कि चालकत्व का चालकत्व बराबर क्या होता है 1/R, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकत्व होता है। ऐसे ही आपको याद रखना है चालकता, ठीक, चालकता, इंग्लिश में कंडक्टिविटी। तो चालकता जो है क्या होती है भाई? देखो चालकता को या कंडक्टिविटी को एक सिंबल आएगा, जैसे रो था ना, तो इधर ये सिंबल आएगा, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है, कप्पा बोलते हैं, कप्पा। कप्पा जो है चालकता को कप्पा से प्रदर्शित किया जाता है, कंडक्टिविटी को। तो जैसे C इज इक्वल टू 1/R होता है ना, ऐसे कप्पा बराबर होता है 1/रो, ऐसे होता है 1/रो होता है, ठीक। अब अपने रो की वैल्यू वहां से रखनी है इधर, इसमें कप्पा की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। इसको विशिष्ट चालकता कहा जाता था पहले।
तो चालकता की वैल्यू निकालनी है तो अपने को 1/r करना पड़ेगा। तो r जो है उसकी वैल्यू पहले इधर अपने निकाल लेते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r इधर पड़ा है, l अपॉन a उधर लेके जाओ, तो r इंटू क्या आ जाएगा, a अपॉन l। भाई a उधर चला जाएगा और l नीचे आ जाएगा, ऐसे तो होगा, बात समझ में आई ना। तो ऐसे हो जाएगा। अब इस रो की वैल्यू उठा के यार रख देते हैं, तो 1 अपॉन r इंटू a अपॉन l। क्लियर है। अब क्या करना है, कप्पा इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, कप्पा इज इक्वल टू ये 1 अपॉन r, ये तो 1 अपॉन r बन गया, इंटू a अपॉन l। तो a अपॉन l जो है ना, l ऊपर जाएगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, l अपॉन a। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो देखो भाई फाइनली अपने पास ये फार्मूला बना, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन r इज इक्वल टू l अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल टू इनटू l अपॉन a। अब देखो 1 अपॉन r इज इक्वल टू क्या होता है, c, तो कप्पा इज इक्वल टू c आ जाएगा यहां पर, इनटू l अपॉन a बराबर भी आपको याद रख लेना, l अपॉन a बराबर होता है सेल नियतांक। सेल नियतांक होता है, ठीक। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, सेल नियतांक। क्लियर है। तो ये चालकता का फार्मूला बन गया, कप्पा इज इक्वल टू c इंटू सेल नियतांक, ठीक। इसी से ही सेल नियतांक का फार्मूला बनेगा, सेल नियतांक बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो कप्पा अपॉन c हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आने हैं, याद रहेगा ना सबको। चलिए, तो ये हो गया चालकता के बारे में और चालकत्व के बारे में। C जो है वो चालकत्व है और कप्पा जो है वो चालकता होती है, याद रहेगा ना। अब दो फार्मूले और याद कर लेने, फिर उसके बारे में न्यूमेरिकल सीखेंगे। जैसे C चालकत्व होता है और कप्पा जो है वो विशिष्ट चालकता होती है या फिर उसको चालकता कह दिया जाता है, ऐसे ही मोलर चालकता भी होती है और तुल्यांकी चालकता भी होती है, ठीक है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता भी होती है। तो देखिए मोलर चालकता का फार्मूला क्या होगा, इसको ना लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा m। मोलर चालकता का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बटा m, ठीक। m यहां पर मोलरता है किसी भी सेल की मोलरता, तो ये आपको लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा m आ जाएगा। ऐसी एक फार्मूला हो रहा है तुल्यांकी चालकता का, तो तुल्यांकी चालकता जो है लैम्डा eq इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा n। n का मतलब यहां पर नॉर्मलता होता है, ठीक है। m इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा, मोलरता, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मल, ठीक भाई। समझ में आई ये वाली दो बातें। अब इसमें एक चीज और सीख लो, मोलर चालकता कहते किसको है, तो सेल के बारे में तो सबको पता है कि सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, विद्युत अपघट्य भरा होता है। तो ऐसा सेल जिसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है उसकी मोलरता 1 मोल हो, ठीक, 1 मोल मोलरता हो, उसको अपन क्या कह देंगे, मोलर चालकता। नॉर्मल चालकता क्या हो कि ऐसा विलयन, ऐसा विद्युत अपघट्य विलयन जिसके अंदर किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ हो। इसमें तो हमने क्या कहा था, 1 मोल घुले हुए 1 लीटर में,
इसमें 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांकी भार मिला हुआ हो तो उसकी जो चालकता होगी वो तुल्यांकी चालकता होगी। बात समझ में आई? तो ये आपको दो फार्मूले और याद कर लेने हैं, इनके ऊपर फिर अपने न्यूमेरिकल जो है वो करना ही है। न्यूमेरिकल मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि किस प्रकार से करेंगे इसे। ठीक है भाई, तो ये आप सीख गए होंगे। अब अपने इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल जैसे इसमें 3-4 न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल आप अपने आप ही करते हैं। जैसे देखो कि 0.05 m विद्युत अपव्यय है। इसकी विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता 298 केल्विन पर 0.001 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है भाई, ये दे दिया उसमें। कहता है इसकी मोलर चालकता ज्ञात करो। मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो मोलर चालकता ज्ञात कर देते हैं, क्या दिक्कत है? मोलर चालकता का फार्मूला लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000/m। कप्पा विशिष्ट चालकता को कहते हैं। कितना दिया उसने? 0.001 दिया हुआ है, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ लिख देते हैं, या चलो ऐसे लिख देते हैं 0.1 इंटू 1000/m। कितना दिया हुआ है? m, ये देखो m, ये रहा, तो 0.05 दिया हुआ है। क्लियर है? जब आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ 10⁻³ लिख रहा था तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 10⁻³ से ये कट जाएंगे तो 1/0.05 बच गया। पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो ऊपर 2 भी लगा देते हैं, तो 100 क्या आ जाएगा? 5, 20 आंसर आ जाएगा। तो 20 इसकी जो मोलर चालकता है वो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल इस प्रकार से करते हैं। ठीक, इससे पहले जो फार्मूले मैंने आपको लिखवाए चालकता के, आर के, रो के, कप्पा के, है ना, उनके ऊपर अपन न्यूमेरिकल कल के वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसमें न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ठीक है भाई, तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे।